नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से मेरे YouTube चैनल में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्षित सोनी के साथ। जैसा कि हम जिस श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं, कालजयी रचनाकार महाकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी के साथ, तो पिछले 3 सर्ग और चौथे सर्ग की शुरुआत हो चुकी है। तो चौथे सर्ग का यह दूसरा भाग है। इसमें दान की बात बढ़ती है कि कर्ण कैसे दान देते हैं, कर्ण को क्यों दानवीर कर्ण कहा जाता है, क्यों महाभारत का वो ऐसा कैरेक्टर है, वो ऐसा पात्र है जो युग युगांतर तक हमें प्रेरणा देता है और जिंदा है। तो सुनते हैं कि वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ वृद्धारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रणभारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। मतलब जब कर्ण सुबह सुबह स्नान करके बाहर आते थे, कोई भी याचक पहुंच जाए। अच्छा, यहाँ भिक्षुक शब्द प्रयोग नहीं किया है, याचक शब्द प्रयोग किया है। याचना में अपनत्व का भाव होता है, भिक्षुक में भीख लेने का भाव होता है। कोई और जब दान मांगता है या कुछ मांगता है तो भिखारी कहलाता है। ब्राह्मण जब दान मांगता है तो भिक्षुक कहलाता है। मैं जात पात में भरोसा नहीं रखता हूँ, लेकिन हमें जब कभी भी ईश्वर से या किसी से कुछ ज्ञान लेना हो, कुछ लेना हो, तो भिक्षुक बनने, ब्राह्मण बनने की चेष्टा करनी चाहिए। पहर रही थी मुक्त चतुर्दिश यद की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्यहत प्राणी। जैसे आज के समय में सोनू सूद है, कोरोना के टाइम में एक हाथ जो कभी आपको निराश नहीं करेगा, तो वैसे कर्ण थे। कोई भी कष्ट हो, कर्ण के पास जाइए। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियत ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकष दान था अब की चढ़ी निकष पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धर आया। ये कहानी ऐसी है, आपने सुना होगा, महाभारत देखा होगा। कवच कुंडल थे कर्ण के पास, और देवराज इंद्र अपने बेटे अर्जुन को बचाने के लिए उन्होंने माया रची कि हम ये कवच कुंडल कर्ण से तब जाके मांगेंगे जब वो स्नान करके बाहर आए, वरना कर्ण को कोई हरा नहीं सकता। और सूरज भगवान जो कर्ण के पिता थे, इसीलिए सूर्य पुत्र कर्ण कहा जाता है, वो चाहते थे कि हमारा बेटा ना दे, उसकी जीवन बची रहे। तो आखिरी में ये झगड़ा होता है कि कौन बचेगा, और ये क्या ईश्वर ने माया रची, वो दे देता है दान। इसीलिए कर्ण दानी है कि एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुद्दित किए नयन को। कड़ी तक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान से रथ सा, अम्बुद में आकट निजमंचित कनक खचित पर्वत सा। ऐसा लग रहा था पानी के बीच कोई पर्वत खड़ा हो, ऐसा शरीर उसका। वो या अपनी अंजुरी में जल से सूर्य भगवान को, अपने पिता को अर्थात, वो सुबह सुबह अंजुरी दे रहा है। हंसती थी रश्मियां रजस से बदकर वार विमल को, हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधासी स्वयं मोद में भरकर दमक रहा था, कदली में चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। अर्थात केले के पत्ते के बीच में नीचे से पत्थर चमकते हैं, ऐसे कर्ण की काया चमक रही थी। विहगलता विरुद्ध वितान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कपूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में ऊपर तट पर खटपटाट कहीं कुछ डोला। मतलब यहाँ पे कपूर था, आरती की थाली सजी है, मौसम बढ़िया है। विरुद्ध वितान तट अर्थात नदी का किनारा, कितना बढ़िया शब्द प्रयोग किया दिनकर ने। विहग लता, विहग मतलब पक्षी, लता मतलब पेड़, फूल या पेड़ की डालियां, लता। विरुद्ध वितान में, उस बड़े से जंगल में तट पर चहक रहे थे। क्या अद्भुत दिनकर का दर्शन है। कहा कर्ण ने कौन उधर है, बंधु सामने आ जाओ। देने वाले ने प्रकृति देखिए। हमारी यहाँ कहा जाता है कि वृक्ष कभू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। मतलब जो साधु पुरुष है, सज्जन पुरुष है, वृक्ष कभू नहीं फल भके, वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता, नदी अपना पानी नहीं पीती। जिस शरीर जो साधुओं ने दूसरे के धर्म, दूसरे को दान, दूसरे की उपासना के लिए दिया है। परहित सरिस दयम धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा ने सम अधिमाही। धन के 3 उपयोग, भोग, दान और नाश। या तो भोग लीजिए या दान कर लीजिए, अन्यथा नाश तो लिखा ही लिखा है, नाश हो ही जाना है। तो अब कहा कर्ण ने कौन उधर है, बंधु सामने आओ। मैं प्रस्तुत हो चुका, स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो, कर्ण सबका विनीत अनुचर है। विनीत अनुचर है, सहचर नहीं है, अनुचर है, पीछे चलने वाला है। यह विपन्न सा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। विपन्न सखा तुमसे अलग है, विपन्न है, लेकिन फिर भी मित्र है।
जैसे हम प्रकृति से मिले हुए फिर भी हमारे मित्र हैं, ऐसे ही हमारी गैलेक्सी में ज्योग्राफी वालों को पता होगा हमारी गैलेक्सी के कितनी और गैलेक्सियां होंगी, मगर हम उनसे संपर्क स्थापित इसलिए करना चाहते हैं कि हम आपस में मित्र हैं। मांगो मांगो दान अन्य वसन धाम या धन दो। चेष्टा देखिए, क्या क्या मांगो, दान मांगो, अन्न मांगो, वसन अर्थात कपड़ा मांगो, धाम मांगो या धन मांगो। मांगो मांगो धान अन्य वसन धाम धन दूं, अपना छोटा राज्य या की क्षणिक शुद्ध जीवन दो। मतलब जीवन भी दे सकता हूं, राज्य बहुत छोटी चीज है ना। कि मेरे दर से खाली लौटे राजनीति के उड़न खटोले, दुनिया में इतना धन कब है जब मेरी खुददारी तोले। तो वही हो गया कि अपना छोटा राज्य या की क्षणिक शुद्ध जीवन दूं, मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से। मतलब जो वाष्पीकरण हो रहा है, मेघ अर्थात पानी, बादल, वो सागर के पास से बिना पानी लिए लौटा जा सकता है। याचक फिर सकते निराश नहीं कर्ण के घर से। कर्ण के घर से कोई भी याचक, कोई भी मांगने वाला कभी निराश होकर नहीं गया है। पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, दूसरे का दुख हरने में ही मेरा सुख है। भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना, आओ उरुण बनूं तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपनी सिंचित निज मुझसे लेकर। अब ये अर्थ देखिए, ऋण, हम पर 3 ऋण हैं, हमारे माँ बाप का, हमारी प्रकृति का और हमारे ऋषि ऋण, जो हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने हम पर छोड़ के गए हैं, हम पिंडदान के द्वारा उसको चुकाते हैं। तो हमें ऋण करो, हो सकता है मैंने किसी जन्म में तुमसे ऋण लिया हो। ये कर्ण की दूरदर्शिता थी। तो अरे कौन है दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी, नयन कोर में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी, हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का, पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। पाना आशीर्वाद वचन विश्वास अनेक नरों का। और आगे देखिए कर्ण क्या कहता है कि इससे बढ़कर और प्राप्ति का जिस पर गर्व करूं मैं। दान देने से बड़ी क्या इच्छा है जिस पे मैं गर्व कर सकता हूं। पर को मैं जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों न मरूं मैं, मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो तुम्हें कुछ सुहाए, वो मांगा ही दान सभी तो हम तो देते आए। जिसने जो मांगा है हम देते हुए आए हैं। एक शेर याद आ गया, अमीरी की तो ऐसी की कि अपना सब कुछ लुटा बैठे, फकीरी की तो ऐसी ही कि उसके घर में जा बैठे। मगर फिलहाल अपने घर में बैठिए, कोविड-19 से सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। सकारात्मक से बड़ी दुनिया में कोई ऊर्जा नहीं है जो आपको हरा सके। हम इंडियंस हैं और हमने भेजे हैं सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। एक पुराना तो फिर भी ऐसा आदमी है जो दिखता नहीं है। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।